हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक नए विषय को लेकर आ गई हूँ। आज का विषय रहने वाला है हमारा कि दुख मिलता क्यों है, दुख का असली कारण है क्या। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातों को शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। तो चलिए आइए जानते हैं कि दुख का असली कारण होता क्या है, दुख हमें क्यों मिलता है। देखिए दोस्तों, दुख का जो मेन जो कारण होता है, मेरे जो मुझे लगता है कि उम्मीद होती है। दुख का मेन कारण ही उम्मीद होता है। जब हम किसी चीज़ को लेकर उम्मीद करते हैं और वो उम्मीद यानी कि वो चीज़ पूरी नहीं होती है, तो फिर हमें दुख मिलने लगता है। हम दुखी हो जाते हैं कि जैसा हमने सोचा था वैसा क्यों नहीं हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं हमारी उम्मीद ही हमारे दुख का कारण है। जैसे हम किसी रिश्ते को निभाते हैं, किसी रिश्ते में हम अपना 100% दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर बिहेवियर, और मतलब हमारे हिसाब से हम 100% दे रहे हैं किसी को, किसी रिश्ते को, किसी व्यक्ति को दे रहे हैं। तो क्या होता है कि हम ये सोचने लगते हैं कि हम तो अपना 100% दे रहे हैं और इस इंसान को, इस व्यक्ति को भी हमें इसी तरीके का हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्योंकि हम इसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं। पर क्या होता है कि सामने वाला कि अपना एक स्वभाव होता है, वो अपने स्वभाव के हिसाब से ही व्यवहार करता है सबके साथ। तो वो जो आप उसको दे रहे होते हैं, तो उसको पता है कि उसका क्या स्वभाव है, वो उस हिसाब से ही व्यवहार करेगा आपके साथ। तो आप जो उम्मीद लगा लेते हैं कि ये इंसान इस तरीके का पर्टिकुलर बिहेवियर मेरे साथ करे, क्योंकि मैं उसके साथ बिल्कुल अच्छे से मैं 100% दे रहा हूँ इस रिश्ते को, इस व्यक्ति को, तो ये इस तरीके का व्यवहार करे। जो हमने उम्मीद लगा ली है, जो पर्टिकुलर हमने सोच लिया कि ये चीज़ ही करे हमारे साथ, तो वो जो उम्मीद है, अगर वो वैसा व्यवहार नहीं करता है हमारे साथ, तो हमारी उम्मीद जो होती है वो टूट जाती है और फिर हमें दुख मिल जाता है उससे। क्या हम ये सोचने लगते हैं कि ये क्यों ऐसे कर रहा है, हमने जैसा सोचा था वैसा क्यों नहीं किया इसने। तो सबसे पहले तो हमें किसी भी तरीके की उम्मीद रखना छोड़ना पड़ेगा किसी भी चीज़ के साथ, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई चीज़ हो जिसके साथ हमें लगता है कि हमें आगे जाके प्रॉफिट देगा, या फिर आगे जाके हमारी लाइफ इससे अच्छी होगी। तो वो ऐसी चीज़ों से हमें उम्मीद रखना छोड़नी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि उम्मीद ही जो होता है मेन कारण होता है हमारे दुख का। ये किसी भी तरीके से, जैसे अब करियर को ले लो, कई लोग बोलते हैं कि हम सरकारी जॉब करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसको प्रिपेयर करने लग जाते हैं और फिर वो सपने देखने लग जाते हैं, सरकारी जॉब मिलेगी, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मेहनत उनकी उतनी हो नहीं रही है, लेकिन वो इसके साथ जो उम्मीद लगा के बैठते हैं, तो वो फिर क्या होता है कि जब उन्हें फेलियर फेस करने पड़ते हैं, तो उनकी उम्मीदें टूटती हैं और फिर उसके बाद वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इस तरीके से अगर हम सिर्फ काम को बिना उम्मीद के करें कि ठीक है, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, भगवान कुछ और सोच के बैठे हैं हमारे लिए। अगर इस तरह की सोच ले कि हम किसी भी काम को करें, तो हमें कभी भी दुख नहीं मिलेगा। ये चीज़ को आप नोट कीजिए दोस्तों, कि हमें उम्मीद नहीं रखनी किसी भी चीज़ से कि हमें इससे यही पर्टिकुलर मतलब चीज़ मिलेगी अगर हम इसे करेंगे। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो नहीं मिलता है तो हमें फील होने लगता है कि यार ऐसा क्यों क्यों हुआ हमारे साथ, फिर वही हमारे दुख का कारण भी बन जाता है। तो ये चीज़ पे ध्यान रखना है हमें कि हमें उम्मीद नहीं रखनी है। अगर हम कोई रिश्ता भी निभा रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कि सामने वाला इस तरीके का बिहेव करे हमारे साथ पर्टिकुलर, ये नहीं सोचना है। उसको जैसा करना है वो करे, हमें अपनी तरफ से हमारी पूरी ईमानदारी हमें रखनी है कि हमें रिश्ता सच्चाई से निभाना है। बाकी वो जो करेगा तो वो उसके साथ रहेगा, वो हमें उससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और फिर क्या होता है कि जब हम इस तरीके की टेंडेंसी, इस तरीके का स्वभाव अपने अंदर ले आते हैं, तो क्या होता है कि हमें चीज़ों के प्रति हमें फ़र्क पड़ना भी बंद हो जाता है। हम अपनी लाइफ को बहुत ही हैप्पीली जीने लग जाते हैं। तो यही चीज़ है कि हमें उम्मीद नहीं रखनी है किसी से, और उसके बाद क्या होगा कि हमारी लाइफ में जो भी होगा
हम यही सोचेंगे कि यही हमारे लिए बेस्ट था, इसलिए ये हमारे साथ हुआ है। और फिर उसके बाद हम अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करेंगे, अपनी चीज़ों को अप्रिशिएट करने लगेंगे, और उसके बाद हमें हमेशा अच्छी मतलब खुशी ही फील होगी। तो दोस्तों मैं यही आपको समझाना चाह रही थी कि हमें किसी भी चीज़ से उम्मीद जो रखते हैं हम उसे नहीं रखना है, तो हमारी लाइफ में कभी भी कोई भी दुख नहीं आएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं और भी इस तरीके के कंटेंट आपके लिए लाती रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।